हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज के दिन आप देखोगे तो मुझे लगभग 7,700 रुपये के आसपास का लॉस हुआ। मैंने यहाँ पे आप देखोगे दो ट्रेड बनाया जिसके अंदर मुझे दोनों के अंदर लॉस हुआ। पहले मैंने एक स्ट्रेंगल बनाया, उसके अंदर भी मुझे लॉस हुआ। उसके बाद में मैंने एक स्ट्रेडल बनाया, उसके अंदर भी मुझे लॉस हुआ। दोनों ट्रेड के अंदर मुझे आज के दिन ही लॉस हुआ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आज के दिन मेन कारण यही था लॉस होने के पीछे कि प्रीमियम में मॉर्निंग के अंदर डिक्के नहीं आया, इसी कारण से लॉस हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि हम हर दिन ट्रेडिंग करें और हमें हर दिन ही प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस भी होगा, लेकिन ये नहीं हो कभी भी कि हमारा लॉस हो वो इतना बड़ा हो जाए कि हमारा रिकवर होने में ही दिक्कत हो जाए। कभी भी लॉस हो तो इतना ही लॉस होना चाहिए कि हमारा एक दिन में या 2 दिन में आराम से रिकवर हो जाए। इससे बड़ा लॉस नहीं हो कि हमारा 1 महीने तक हमारा एक लॉस ही रिकवर नहीं होगा, तो फिर हमें ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे लास्ट ट्रेड मेरी 10:17 पे बनी थी। उसके बाद में मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं किया है। ऐसे रिट होने के बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारा एक फिक्स होता है कि मैंने चलो कि यहाँ पे देखा कि 8,000 रुपये का मुझे लॉस हो गया आज के दिन, अब उसके बाद में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो ऐसे ही आपके भी जो रूल्स होते हैं वो फिक्स होने चाहिए। उस रूल्स को आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपको अगर स्ट्रेटेजी आपका लॉस दे रही है, ठीक है, आज उस आपका टाइम नहीं है, दे दो लॉस जितना भी दे रही है उसके बाद में, लेकिन ये मत करो कि आपने ओवर ट्रेडिंग करके अपने अपना लॉस बढ़ा लिया। तो ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। अभी आज के दिन की निफ्टी की बात करें, निफ्टी को कितना अच्छा गैप ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप ओपन हुआ। उसके बाद थोड़ा डिप दिया यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस था तो बिल्कुल वहां से सपोर्ट लिया और अपसाइड में चला गया। फिर यहाँ से देखो लगभग 300 पॉइंट की वापस से सेलिंग दे दी। तो मतलब मार्केट आज के दिन फुल्ली वॉलेटाइल था, और वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है पैसा बनाना, क्योंकि स्ट्रेडल स्ट्रेंगल जो बनाते हैं, अपसाइड में गया तब बी एस एल आई, डाउन साइड में फास्ट आए तो बी एस एल आई। इसी कारण से मुझे भी आज के दिन लॉस हुआ। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम हम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा जो है हमारा 25,300 के लगभग का। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ से अप निकलता है तो हमारे लिए यहाँ पे कॉल की ट्रेड हमारी बन सकती है। इससे पहले हमारी कोई भी कॉल की ट्रेड नहीं बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे वापस से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में भी आ सकता है। इसलिए इस एरिया को हमें वेट करना जो हमारा है 25,130। इस लेवल को हमें मार्क रखना है, और इससे ऊपर निकलेगा और कोई एन पैटर्न बनाएगा या फिर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तो ही हमें कॉल साइड में ट्रेड लेना है। इससे पहले हमें कोई भी कॉल साइड में ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, चलो 15 मिनट के चार्ट पे करके आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये हमारे लिए ट्रेड लाइन भी एक बन के आ रही है। तो ये ट्रेड लाइन आप देखोगे तो अच्छी खासी ट्रेड लाइन हमारे लिए बन के आ रही है। ये देखो बिल्कुल रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट सपोर्ट लिया, सॉरी, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी हो सकता है यहाँ से ये सपोर्ट लेके अप साइड में भी आ जाए, या फिर हो सकता है इसको नीचे की साइड में ब्रेक कर दे, नीचे की साइड में भी आ जाए। दूसरा, ये 25,000 का राउंड लेवल है, तो यहाँ पे वॉलेटाइल भी मार्केट हो सकता है 25,000 पे। तो हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देखना कि 24,970 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे पुट की ट्राई करनी है। इससे पहले में पुट की ट्राई नहीं करनी। दूसरा, इससे यहाँ पे सपोर्ट लेके कोई डब्लू पैटर्न बना के अप साइड में निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे 25,130 तक के। अगर इसको भी अप साइड में ब्रेक कर देता तो फिर हमारे टारगेट 25,300 तक के यहाँ पे हम देखने को मिल सकते हैं कल के दिन ही। तो इस तरीके से हम निफ्टी के अंदर हमारा प्लान रहेगा। दूसरा, गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में हम देख लेते हैं। अगर 25,300 के आसपास ही मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप की स्थिति में पहले हमें यहाँ पे एक बार पुट की ट्राई करनी है, क्योंकि ये अच्छा खासा आज के दिन रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक बार हमें पुट की ट्राई करनी है, नीचे की साइड में यहाँ से निफ्टी आ सकती है। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस ट्रेड लाइन से नीचे कहीं भी, तो फिर हमें ये ट्रेड लाइन हमारे लिए फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। कोई पुल बैक मिलता तो भी हमें पुट लेनी है गैप डाउन की स्थिति में, या फिर कोई नीचे की साइड में एन पैटर्न बना के चलता है तो अब हमें पुट की ही ट्राई यहाँ पे करनी है। अब चलो हम बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो हम हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी, सॉरी, ये विक्स का ओपन हो चुका है। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो सेम रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस है जो है 56,850। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। दूसरा, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे मल्टी टाइम टेस्ट करके अप साइड में गया,
फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर वापस से ब्रेकआउट यहाँ पे गैप अप हो गया, मतलब ये सपोर्ट अभी बन गया। पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट की तरह काम यहाँ पे कर सकता है। दूसरा ये 56,000 का राउंड लेवल भी है। तो हमें सभी चीज़ों को देख के कोई सपोर्ट निकालते हैं तो इस तरीके से हमें सपोर्ट निकालना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 56,000 के पास आता है तो हम यहाँ पे 60 टू 70 पॉइंट का एक एसएल लगा के एक बारी कॉल की ट्राई हम यहाँ पे करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, कि यहाँ से हम कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। इसी वीक इसकी भी एक्सपायरी है मंथली, तो यहाँ से हमें एक अच्छे टारगेट भी अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल की ट्राई करनी है। अगर इससे नीचे निकलता है और कोई एन पैटर्न बनाता है तो फिर हमें पुट की ट्राई करनी है। इससे पहले हमें पुट की ट्राई बिल्कुल नहीं करनी है। अगर इस एरिया में कल के दिन बैंक निफ्टी रहता तो हमें नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, खास करके ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्ट्रेटर स्ट्रेंगल जो भी बनाएगा उसे प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन कोई डिक्के भी नहीं आया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है ऑप्शन सेलर के लिए। लेकिन ऑप्शन बायर को ये ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना। ऑप्शन बायर है जो, वो इसको इस एरिया को बिल्कुल अवॉइड ही करना है। दूसरा गैप ओपन होगा तो सेम ट्रेड हमारी सेटअप है वो रहेगा। यहाँ पे गैप ओपन हुआ, हमें एक बार पुट की ट्राई करनी है। अगर यहाँ पे टाइम बिता देता है फिर अपसाइड में निकलता है तो फिर हमें कॉल की ट्राई करनी है। गैप डाउन भी यही रहेगा, 56,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है तो पहले ये सपोर्ट की बजाय यहाँ पे एक रेंज बना सकता है, क्योंकि एक राउंड लेवल है। तो यहाँ पे हमें पहले स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बना सकते हैं, उसके बाद में हमें अपसाइड में डाउन साइड में सेकंड हाफ के अंदर ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।